देखिए साहब, इस नीच को समझा दीजिए कि सुमेर राजवंश कोई सड़क का उठाई गिरा आदमी नहीं जिसके साथ ये बदतमीजी से पेश आ सके। अगर इस राजपूत के खून में उबाल आ गया तो इसे अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। इसके नापाक खून से आप अपने हाथों को रखना क्यों चाहती हैं? इस काम के लिए तो हमारा टाइगर मौजूद है। टाइगर, गो! अरे हाँ, सौदागर सिंह का फोन आया था याद दिलाने के लिए कि उसके बेटे की रिहाई का वक्त हो गया है। हाँ, उसके रिहा होने में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। नाना बड़ा अजीब आदमी है वो। उसे तड़ी पार हुए पूरे 22 महीने हो गए हैं, लेकिन इस बीच उसने ना हमें टेलीफोन करने की कोशिश की और ना ही घर पर अपनी बीवी को। नाना, मैं अगर मिनी से 2 दिन भी दूर रहूं तो मैं पागल हो जाता। आखिर वो बेटा किसका है? उस सौदागर सिंह का जो खुद 15 सालों से अपने घर के बाहर नहीं निकला। और फिर केशवा, मुख्तार ने फोन इसलिए भी नहीं किया होगा क्योंकि वो समझता होगा कि पुलिस ने हमारे फोन टैप कर रखे हो। खैर, अब वो रिहा हो रहा है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका आगमन महाराष्ट्र में बिना किसी अड़चन के करवाएं। नाना, सौदागर चाचा को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। ना मिले तो अच्छा है केशवा। उसके बहुत एहसान है तेरे इस नाना पर। आज ये जो नाना तेरे सामने बैठा है ये उसकी बदौलत। हम उसके लिए चाहे जो करें, उसके एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकते। नाना साहब, आपका टेलीफोन आया है। कौन है? वो नाम नहीं बताते। कौन हो सकता है? शायद मैं जानता हूं कौन है। आओ, अभी आ। हेलो, कौन? मुख्तार बोल रहा हूँ नाना। कैसे हो बेटे? ठीक हूँ नाना। केशव की बहुत याद आ रही थी। उसे कहिएगा कि मुझसे आकर मिले। सुना है उसने शादी कर ली। उसे यह भी कहिएगा कि भाभी की तस्वीरें साथ लेते आए। बैठकर पुराने दिनों की याद ताजा कर लें। जरूर बेटे। और हाँ नाना, महर मेरे पास आने वाला है। केशव से कहिएगा कि उससे बात कर ले और हो सके तो उसके साथ यहाँ आ जाए। ठीक है बेटे। हाँ। नमस्कार नाना साहब। नमस्कार। कहिए राजा साहब, कैसे आना हुआ? खैरियत? आइए। नाना साहब, वो महाजन अपनी औकात भूल गया है। अब तक तो मैं इसलिए चुप था क्योंकि वो आपका आदमी है, लेकिन अब उसकी बदतमीजियां हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। आइए राजा साहब। ठीक है साहब, कैसे हैं आप? दुआ आपकी। मैं आप लोगों से यही कहने आया था कि या तो आप उसे समझाइए या फिर मुझ पे छोड़ दीजिए। राजा साहब, महाजन हमारा आदमी है, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। थैंक यू। नाना, उस चूजे के पर निकल आए। खान। जी नाना साहब। उस खबीस के बच्चे महाजन को फौरन हाजिर करो। अच्छा। टाइगर। ये लो मेरे शेर, ये लो। वाह। नाना साहब, इसे तो आज मैं पहली बार देख रहा हूं।
इरादा क्या है? राजा साहब, सब समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम इस शेर को सिर्फ वक्त आने पर बाहर निकालते हैं। राजा साहब, आज उस महाजन की खैर नहीं। मौत का डर मौत से कहीं ज्यादा खौफनाक होता है। महाजन को आज यह एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि केशव के किसी भी दोस्त के विश्वास के साथ खेलने का अंजाम क्या होता है। अरे केशवा, राजा साहब का गिलास खाली हो गया है। राजा साहब, ये लीजिए। थैंक यू। बताओ तो, कैसन ऐसे अचानक बुला लिया? राजा साहब, आप अगर हमारा काम करेंगे तो हम क्या करेंगे? आप सिर्फ आराम से बैठकर तमाशा देखिए। केके साहब, इस नीच को समझा दीजिए कि सुमेर राजवंश कोई सड़क का उठाई गिरा आदमी नहीं जिसके साथ ये बदतमीजी से पेश आ सके। अगर इस राजपूत के खून में उबाल आ गया तो इसे अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। इसके नापाक खून से आप अपने हाथों को रखना क्यों चाहती हैं? इस काम के लिए तो हमारा टाइगर मौजूद है। टाइगर, गो! ऐसा आपकी भूख खत्म और लीजिए। चलिए इसे इस अजाब से छोड़ो, नहीं तो बेचारा मौत के डर ही से मर जाएगा। साहब, बचाइए। इसे बख्श दो टाइगर। साहब, महाजन, तूने आइंदा राजा साहब के साथ बदतमीजी की तो जिंदा नहीं बचेगा। आइए। वाहिद बहुत बहादुर लड़का है। दरख्तों पर चढ़ने के दरमियान एक लड़का ऊपर ही अटक गया। जब वाहिद ने देखा तो टीचर के ऑर्डर से पहले ही पेड़ पर चढ़ गया और उसे उतारने लगा। बस वो एक टहनी 2 लड़कों का बोझ सह नहीं पाई और टूट गई। वाहिद ने किसी तरह उस लड़के को तो बचा लिया, लेकिन खुद फिसल पड़ा। हद हो गई। वहां पे कोई टीचर्स नहीं थे क्या? था, उसी ने तो उस लड़के को संभाला। वाह, उसे बचा लिया और जो उसे बचाने गया उसे छोड़ दिया। हाउ इररिस्पॉन्सिबल। डॉक्टर साहब, हम वाहिद को अपने साथ ले जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन 2-3 दिन उसको यहीं रहना है। हाँ, टाँके कटने के बाद उसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो मैं यहीं रहूंगी। जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं हो जाता मैं तो यहीं रहूंगी। लेकिन शाहाना, कल कमिश्नर ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अब आप ही बताएं आदित्य भाई, मैं क्या करूं? मेरा काम तो वहाँ फैक्ट्री में लाला जी चला लेते हैं। मैं भाभी के पास रह जाता हूँ, वाहिद को भी देख लूँगा और साथ में वैशाली के साथ कुछ दिन गुजार भी लूँगा। खुश हो जाएगी, आप बेफिक्र होकर जाइए। मिनी, मिनी, दरवाजा खोलो।
मिनी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। आज ये दरवाजा नहीं खुलेगा केशव, सुन रहे हो तुम? आज ये दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई बांधी नहीं जो रात रात भर तुम्हारे घर आने का इंतजार करती रहे। यही खुशियां देने का वादा दिया था तुमने, हाँ? अब यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं ऐसा कुछ कर बैठूंगी कि बाद में पछतावा होगा। और एक बात सुन के जाओ केशव, अगर तुम अपने जीने के ढंग को बदल नहीं सकते तो बेहतर यही होगा कि हम अलग हो जाएं।